हेलो दोस्त, आज है 27 दिसंबर 2024 और अंतिम पड़ाव में है। लेकिन हालांकि आज का अंतिम पड़ाव में एक दुख भरी खबर कल के शाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। हमने अर्थशास्त्री तो नहीं है हम लोग, लेकिन कम से कम इतना तो पता है कि जेब में पैसे बढ़ते हुए 1990 से 2014 तक देखा है। और 2014 में जो था वो बहुत कुछ हाई पीक पोजीशन था, जो हो सकता है कि 2019-20 तक भी नहीं अचीव हो पाया था। 24 में तो हम आगे हैं, लेकिन 2019-20 तक भी वो चीज़ें पीछे ही रह गई थी। लेकिन चलिए, वो सब पॉलिटिकल चीज़ें पर नहीं जाना, हमें जाना है भर्ती के बारे में। भर्ती का कंपेयर कब होता है तो आपने देखा होगा, रेलवे ऑफिशियल जारी करता है कि 2004 से 2014 तक कितनी भर्ती निकली और 2014 से 2023 तक कितनी भर्ती निकली। उसमें भी मनमोहन सिंह का योगदान था और उन्हीं का वैकेंसी अभी भी ज़्यादा दिखता है। भले पॉइंट में आगे वाला ज़्यादा होगा, लेकिन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो 2004 से 2014 तक ज़्यादा वैकेंसी रहती थी। और 2014 में अगर रेलवे में 14 लाख एम्प्लाई हुआ करते थे, आज के डेट में 11.86 या 12 लाख के आसपास है 2024 में, जबकि सिस्टम 10 गुना ज़्यादा हो गया है। तो समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये सारा चीज़ों को रखते हुए लोगों ने अपना टेक्निकल रेलवे में 1 लाख वैकेंसी मांगने का आज ट्विटर पे सेकंड डे आह्वान किया गया है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वैकेंसी बढ़ने से भी सारी चीज़ सॉल्व नहीं होता है। आरआरसी टेक्निकल एग्ज़ाम, अगर आईटीआई ज़रूरी है तो टेक्निकल सिलेबस भी ज़रूरी है, जिसके लिए हैशटैग हम शुरू करेंगे, आरआरसी टेक्निकल सिलेबस दो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल हो रहा है तो क्वालिफिकेशन केवल ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल हो, आपकी सिलेबस भी टेक्निकल हो। इसके बेनिफिट क्या हैं, लॉस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए पहले हमने ट्विटर पे पहला ट्वीट कर दिया है कि आरआरसी टेक्निकल सिलेबस दो। अब टेक्निकल सिलेबस मतलब आप समझ सकते हैं ना, टेक्निकल सिलेबस होता क्या है। तो देखिए, अभी तक आपका सीबीटी होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सीबीटी में साइंस, मैथ, रीजनिंग और आपके करंट अफेयर, ये 4 टॉपिक होते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आईटीआई ज़रूरी है, रेलवे के जॉब ऐसा आदमी करते हुए दिखना चाहिए जो टेक्निकल हो, तो फिर सिलेबस में टेक्निकल यानी आईटीआई का वेल्डर, टर्नर, मोल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आरएससी रेफ्रिजरेंट कंडीशनिंग और नाना प्रकार के कम से कम 100 ट्रेड होंगे। अब किसका किसका नाम लिया जाए। अगर सभी आईटीआई को लेना है तो उनकी सिलेबस को कहाँ छुपा के रखे हैं, उसको भी तो निकालिए। भर्ती तो तभी पूरा होगी ना, टेक्निकल लोग आएंगे, टेक्निकल काम करेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत लोग इसकी विरोध में खड़ा हो जाएंगे। वो तो कहेंगे कि आईटीआई भी ज़रूरी नहीं है, 10th की ज़रूरी है। तो देखिए, 10th पे वैकेंसी तो निकलनी चाहिए। ग्रुप डी की है, सबसे लोएस्ट पोस्ट है, तो 10th के लिए भर्ती तो होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि 10th पे भर्ती नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन भी लगनी चाहिए कि अगर 10th पे भर्ती हो रही है तो केवल A2 मेडिकल का पोस्ट क्यों, C1 का क्यों नहीं, B1 का क्यों नहीं, B2 का क्यों नहीं, कुछ कुछ पोस्ट तो ये भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए 2019 की जो भर्ती थी उसमें 17 कैटेगरी का भर्ती था, उस 17 कैटेगरी की भर्ती को रीस्टोर किया जाए। इसको भी ज़रूरी है हाईलाइट करना, क्योंकि जो हमने कल ही ट्वीट किया था जिसमें 4 बदलाव ज़रूरी है। पहला, आईटीआई के लिए क्वालिफिकेशन है तो टेक्निकल एग्ज़ाम का सिलेबस भी होना चाहिए। दूसरा, 2019 में 10 के लिए जो वैकेंसी था वो 3 कैटेगरी को 2017 से घटा के 14 कर दिया है 2024 में। तो ये 3 कैटेगरी जिसमें C1 और B2 BA1 जो भी मेडिकल था उसको रीस्टोर किया जाए, उसको भी भर्ती लिया जाए, जिससे 10th वाले के लिए कल्याण हो जाए। और तीसरा, CBT1 और CBT2 दोनों होना चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी फ्रॉड वगैरह का कंसेप्ट होता है और फिल्टर होता है अच्छे कैंडिडेट का 2 एग्ज़ाम में, तो वो भी ज़रूरी है। और तीसरा, 1 लाख वैकेंसी, चौथा आपका 1 लाख वैकेंसी के साथ साथ
एज कैलकुलेशन 2024 का होना चाहिए, ना कि 2025 का, क्योंकि भर्ती 2024 का है, आपने एग्ज़ाम कैलेंडर 2024 का निकाला है और भर्ती भी 2024 में आना है, तो 25 का क्यों। अब तीसरा एक और टॉपिक इसमें बच गया था कि इतनी देरी क्यों हो रहा है नोटिफिकेशन देने में। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में फ्राइडे को आ गया था और आज फ्राइडे है, कम से कम 1 वीक हो गया और 1 वीक तक इस बार कोई नोटिफिकेशन डिले नहीं हुआ है। एएलपी भी, टेक्नीशियन भी, एनटीपीसी भी, आपका आरपीएफ कांस्टेबल भी, जितने एम्प्लॉयमेंट नोटिस आए हैं उसके दूसरे दिन या पहले तीसरे दिन तक सारा नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है। और अभी आप वेबसाइट पे कोई भी जाइए, आरआरबी चंडीगढ़ पे जाइए, आरआरबी किसी पे जाइए, आरआरसी पे जाइए, कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। इसका असर है 24 तारीख का ट्वीट, जो लोगों ने अच्छा खासा ट्वीट ट्रेंड किया था, अपनी योगदान किया था, तो 24 को भूलने नहीं दीजिए, 27 में भी उसको लाइए। क्योंकि अगर आप दो चीज़ें अगर आपने फिक्स कर लिया, टेक्निकल एग्ज़ाम का सिलेबस और भर्ती बढ़ गया, तो कैंडिडेट का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि समस्या यहाँ ये नहीं है कि भर्ती हर साल आएगी, समस्या ये है कि 5 साल भर्ती आई है, तो 5 साल में जो लोग ओवर एज हो गए और भर्ती भी खाली है, करीब 1 लाख प्लस भर्ती खाली है, तो इस बार लिया जाए जितना कैंडिडेट है। रेलवे से कोई ऐसा भी नहीं डिमांड है कि भर्ती कहीं से पैदा करके दे दे, जितना भर्ती है वो भर्ती तो लिया जाए। जो 19 से लेके 2024 तक कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे, उनकी तो एक बार भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो 5 साल एज इसी इंतज़ार में ख़त्म कर दिया कि भर्ती आएगा। तो इस भर्ती को लेके आगे वाले भर्ती में आप कम पोस्ट आएगी, कम भर्ती निकलेगा। ये ऐसा नहीं कि 2019 की जो सीटें खाली है 2023 तक खाली थी, उसको डिवाइड बाई 4 करके फिर आगे 24 में देंगे, 25 में देंगे, 26 में देंगे, 27 में देंगे, वो अन्याय है। क्योंकि जो अभी कैंडिडेट हैं उनका एज एक्सपायर कर जाएगा और मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सिलेक्शन फिर आगे आने वाले में। क्योंकि किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया है, वो भी 1 साल 2024 ख़त्म कर दिया गया। नोटिफिकेशन आते आते 25 हो जाएगा। डेट कैलकुलेशन कोई लोग तो बता रहे हैं कि 31/7/2025 का कैलकुलेट कर रहे हैं। अब भर्ती 2024 की, कैलकुलेशन 2025 की, वो भी 7वें जुलाई के महीने में। तो ये सब सही नहीं है। कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। 2000 भर्ती का अगर है तो कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2024 से आगे डेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपने 2024 की भर्ती निकालने की बात की है। तो ये सारा चीज़ें अगर देखेंगे ना, तो 4-5 चीज़ें मोटा मोटी यहाँ दिख रही है। एक तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, जो खाली है, कोई नया वैकेंसी क्रिएट नहीं करना है। जितना खाली है 1 लाख से प्लस हो जाएगा, क्लियर है। आईटीआई लागू हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आईटीआई के साथ टेक्निकल सिलेबस भी होनी चाहिए। 10 पे भर्ती होनी चाहिए, बिल्कुल 10 पे होनी चाहिए। और उसके साथ जो 2019 में वैकेंसी का 3 कैटेगरी काटा गया है, असिस्टेंट हेल्प असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट था, स्टोर वाले वैकेंसी आती थी और एक वर्कशॉप वाली थी, वो तीनों वैकेंसी को रीस्टोर किया जाए। साथ में आपकी जो डिमांड है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ जो पूरा होनी चाहिए वो नोटिफिकेशन में आनी चाहिए। तो चलिए 11 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।